शिवाय। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह रात दिन इसी चिंता में रहता था और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी प्रसन्न हो कहने लगे, हे पार्वती जी, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी पुत्र चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे मैं अधिक और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था, इससे उसको कुछ ना प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्ववत वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से असुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसे पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर उस साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक की मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगत यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या के विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से कान रहा था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने असुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब काम हो गए। अब कन्या के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान को काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने शुभ कार्य कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमार की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया था कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम भेजोगे वह एक आंख से काना है।
कान्हा है और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, भैया मेरा पद नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यह करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा तो उसको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो ये कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय शिव जी महाराज और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जो रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह करके उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को शिव जी उधर जा रहे थे। जब उन्होंने जो से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने शिव जी से आग्रह करके उसके पास ले गए और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी कि महाराज है तो उसी सेठ का लड़का जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी, वह सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खातिर की साथ ही उसे बहुत सारा धन और दास दासियों से बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उन्होंने मामा से कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र शाकुशल हमारे अपने घर आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया था कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास न आया। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन साथ लेकर आया। तो सेठ के आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, इस प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदाशिव के लोक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए बोलिए महादेव की जय। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा पंचानन राजे, बोल पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विश्ववाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। भुजे हरे चतुर्भुज दश भुज अति सोहै, बोले दश भुज अति सोहै, तीनों रूप निरखै
त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। वच माला बनमाला मुंडे माला धारी, बोले मुंडे माला धारी। त्रिपुरारी काशारी वरमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। सांबर बागाम्बर बोले बागाम्बर तनका दिख ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। करुणे श्रेष्ठ कमंडल चक्र सुंदर पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। हरे 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 नमः शिवाय। ओम जगत जननी जगदम्बा की जय हो।